तो विरोध का सामना करना पड़ा है। अपने गृह जिले में संभाल नहीं पा रहे तो विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को क्या संभालेंगे। आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं, जल जंगल जमीन से उनका अधिकार छीना जा रहा है और किसानों को मजदूरों को निराशा हुई है। ये सरकार 2-3 महीने में ये दिख गया है कि फेल है पूरी तरह। इस बार फिर से वो धोखा देने का चरित्र दोहरा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रायगढ़ पहुंच चुके हैं और रायगढ़ में उनके स्वागत के लिए रायपुर से लेके बस्तर, बस्तर से लेके सरगुजा, सरगुजा से लेके जसपुर तक के लोग पहुंचे हुए। शैलेश भाई बताएंगे किस प्रकार का स्वागत की तैयारी चल रही है और राहुल गांधी के आने से छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को जो दावा किया जा रहा है भाजपा द्वारा, क्या फर्क पड़ा? राहुल गांधी जी के आने से पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह और जोश की लहर दौड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो बदले की राजनीति कर रही है, जो बांटने की राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी मोहब्बत का संदेश लेकर, सद्भाव का संदेश लेकर और न्याय का संदेश लेकर निकले हैं। किसानों के साथ न्याय, मजदूरों के साथ न्याय, नौजवानों के साथ न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, और न्याय की इस यात्रा को अवश्य सफलता मिलेगी। पूरा छत्तीसगढ़ राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। मुद्दे क्या रहेंगे? राहुल गांधी आए हैं, कार्यकर्ता रिचार्ज भी हो रहे हैं, भारी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इनका फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की ये यात्रा एक नया संदेश सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, सिर्फ ये 3-4 लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरे देश में प्रसारित करने में सफल होगी। देश में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बने के बाद तो आप क्या सोच रहे हैं? जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी माहौल है, आपकी सरकार पिछले से हारी है और अब लोकसभा में रिचार्ज की बात हो रही है, राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरा किए हैं, क्या लगेगा? भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों की नीति थी उसी नीति पे चल रही, मगर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के 140 करोड़ जनता को भाईचारा का संदेश देने का प्रयास कर रहे। जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो युवा, बेरोजगार से किसान, सभी को न्याय दिलाने की बात कर रहे। हमारे नेता जो संदेश लेकर जा रहे हैं, यहाँ की जनता में जबरदस्त उत्साह है और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 2 महीने हो गए पिछली सरकार को, उनका बजट भी आ गया, क्या लगता है किसान, महिला और युवा खुश हैं? देखिए, कल ही की बात है जो उनका गृह जिला जो जसपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी गए, वहाँ की जनता, वहाँ के कर्मचारी, नियमित कर्मचारी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। अपने गृह जिले में संभाल नहीं पा रहे तो विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को क्या संभालेंगे, आने वाले लोकसभा में ये देखने को मिलेगा। शैलेश भाई, आपने छत्तीसगढ़ बहुत करीब से देखा है, जिस प्रकार के पहले अजीत जोगी की सरकार थी, फिर इसका 15 साल तक इनकी सरकार चली। अभी क्या लग रहा है सरकार में? जिस प्रकार दो महीने हुए हैं, वादे काफी हुए हैं और बजट भी घोषित हो गया है, लेकिन अगर बात करें तो क्या कहेंगे? एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, लेकिन आदिवासियों को क्या मिला? आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं, जल जंगल जमीन से उनका अधिकार छीना जा रहा है और ये सब स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संभाग में हो रहा है, सरगुजा संभाग में हो रहा है। महतारी न्याय योजना, वंदन योजना की बात होती थी, महतारियों को कहा था दिसंबर से 1000 रुपया महीना मिलेगा। दिसंबर बीत गए, जनवरी बीत गया, फरवरी बीतने पे आ रहा है, कहाँ है 1000 रुपए? कब मिलेगा? और धान का 3100 रुपए ये कहते थे सोसाइटी में काउंटर खोल के देंगे, एक साथ देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं किसानों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरे छत्तीसगढ़ को निराशा हुई है, माताओं और बहनों को निराशा हुई है और किसानों को, मजदूरों को निराशा हुई है। ये सरकार 2-3 महीने में ये दिख गया है कि फेल है पूरी तरीके। महतारी वंदन योजना भी महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। उनको पहले बोला गया सबको दिया जाएगा, अचानक कहा गया उन लोगों को दिया जाएगा जिनको इनकम टैक्स नहीं भरती और केवल महिलाओं को। पहले कहा गया था कि सभी महिलाओं को देंगे, अब कह रहे हैं कि 21 वर्ष के ऊपर की विवाहित महिलाओं को देंगे। 18, 19 और 20 से 21 वर्ष के बीच की महिलाओं ने क्या गलत किया है? पंचों की पत्नियों को नहीं देंगे, कर्मचारियों की पत्नियों को नहीं देंगे, तो आपने घोषणा पत्र में क्यों कहा कि सभी महिलाओं को देंगे? दरअसल ये भाजपा का चरित्र है। इन्होंने एक बार नारा दिया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और सिर्फ डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ किया था। इस बार फिर से वो धोखा देने का चरित्र दोहरा रहे हैं। आप बताएंगे प्रकाश भाई, राहुल गांधी रायगढ़ आ रहे हैं, क्या आप कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी पूरे भारतवर्ष में पहले वो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा किए, अभी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। वो भारतवर्ष के लोगों के लिए समानता का अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं।
लगातार मोदी सरकार चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, सबके लिए, सबके खिलाफ काम कर रही है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि आरक्षण समाप्त करने की बात आई, राहुल गांधी जी ने एक्स में टेक्स्ट किया, उसके बाद मोदी सरकार जागी। आज भी रायगढ़ में जो भूमि अधिग्रहण पीड़ित किसान हैं उनसे बात करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए सब लोग उत्साहित हैं, स्वागत में हजार लोग खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ में इस समय आमूलचूल परिवर्तन आएगा और कांग्रेस पार्टी को सभी 11 सीटों पर बढ़त मिलेगी। ये थे कांग्रेस के नेता। इनका कहना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा रायगढ़ जिला मुख्यालय पहुंच चुकी है और जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे और लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं इसको जनता समझेगी। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाती है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।